अंधेरी कोठरी, मुल्तान जेल का सबसे गहरा तहखाना। हवा तक नहीं पहुंचती, सिर्फ नमी, सड़न और मौत की महक। चारों तरफ घुप अंधेरा, दीवारें नम और सड़ रही हैं। जमीन पर पानी की पतली परत, हवा में मौत की महक फैली हुई है। एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ, हाथ पीठ के पीछे बंधे, शरीर पर खून के निशान, सांसें भारी और कांप रही हैं। बोल हरामजादे, तेरा असली नाम क्या है? रॉ से कैसे जुड़ा है? बाकी एजेंटों के नाम बता। मैं अब्दुल्ला हूँ। मैं नबी अहमद हूँ। मैंने कोई देशद्रोह नहीं किया। झूठ मत बोल, हम जानते हैं तू भारतीय जासूस है। मैं नबी अहमद हूँ। मैं पाकिस्तानी आर्मी का मेजर हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। नाम बता, रॉ का कनेक्शन बता, वरना आज तेरी आखिरी रात है। बोल बोल बोल। मैं नबी अहमद हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। ये चीखें दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन वो टूट नहीं रहा था। कोई नाम नहीं बता रहा था, कोई राज नहीं खोल रहा था। ये कौन था जिसने इतना दर्द सहा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी को एक किरदार बना दिया और फिर उसी किरदार में मर गया? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। 1975 का साल था। राजस्थान का छोटा सा शहर श्रीगंगानगर। धूल भरी गलियां, साधारण घर, एक साधारण परिवार। उसी परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। स्कूल के नाटकों में वही हमेशा मुख्य किरदार निभाता। कभी राजा बनकर सिंहासन पर बैठता, तलवार उठाता, आवाज में राजसी अंदाज लाता। कभी साधु बनकर भक्ति गीत गाता, आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाता। कभी पुलिस वाला बनकर चोर को पकड़ता, कभी चोर बनकर भागता। उसके चेहरे पर एक स्वभाव एक साथ आ जाते थे। आंखें, भौहें, होंठ, गर्दन की हरकत, सब कुछ पल भर में बदल जाता था। जिस किरदार में वो उतरता, लोग भूल जाते थे कि वो अभिनय कर रहा है। स्कूल के टीचर भी ताली बजाते रह जाते। दोस्त कहते थे, रवि तू तो असली राजा लगता है यार, तू फिल्म स्टार बनेगा। घर में माँ बाप देखते थे कि उनका बेटा कितना जुनूनी है नाटक का। उस लड़के का सपना था बड़ा अभिनेता बनना, फिल्मों में जाना, स्क्रीन पर चमकना। लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसा रोल दे दिया जिसका स्क्रिप्ट खुद रॉ ने लिखा था, और ये रोल कभी खत्म नहीं होने वाला था। उस लड़के का नाम था रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक, जिसे दुनिया बाद में ब्लैक टाइगर के नाम से जानने वाली थी। एक दिन उसकी मुलाकात हुई रॉ के एक अधिकारी से। वो अधिकारी उसे देखकर हैरान रह गया था। उसकी बातचीत, उसके हाव भाव, लोगों से मिलने का तरीका, और सबसे बड़ी बात, चेहरे के भाव बदलने की कला। क्या तुम अपने देश के लिए कुछ अनोखा कर सकते हो? कुछ ऐसा जो कोई सैनिक भी नहीं कर सकता? क्या करना है सर? पाकिस्तान की सेना के अंदर घुसना है। उनकी हर टॉप सीक्रेट जानकारी भारत तक पहुंचानी है। लेकिन इसके लिए अपना नाम मिटाना पड़ेगा, अपना धर्म बदलना पड़ेगा, अपनी पूरी पहचान मिटानी पड़ेगी। अगर पकड़े गए तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। भारत सरकार तुम्हें जानने से इनकार कर देगी। तुम अकेले होगे, पूरी तरह अकेले। सोच लो, बहुत सोच लो। मैं तैयार हूं सर, हाँ कहता हूं। 1975 में रविंद्र कौशिक भारत से गायब हो गया। उसके परिवार को सिर्फ इतना बताया गया कि वो किसी काम से बाहर गया है। उसकी जगह एक नया इंसान पैदा हुआ, नबी अहमद। रॉ ने उसे पूरी तरह नया जन्म दिया। कराची की सड़कों पर अब एक साधारण मुस्लिम लड़का घूम रहा था। उर्दू उसकी ज़ुबान पर इतनी सहज थी जैसे बचपन से पढ़ा हो। मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता, रोज़ा रखता, कुरान की आयतें गुनगुनाता। हर छोटी छोटी बात में वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके अंदर का रविंद्र अब पूरी तरह छिप चुका था। कोई नहीं पहचान सकता था कि ये राजस्थान का लड़का है। कराची यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लिया।
3 साल तक सिर्फ किताबें नहीं, लोगों को पढ़ा, पाकिस्तानी समाज की हर परत को खंगाला, दोस्त बनाए, प्रोफेसरों को प्रभावित किया। हर कोई कहता नबी अहमद तो ईमानदार, मेहनती और वफादार मुस्लिम लड़का है। 1978 में डिग्री हासिल की, फिर सबसे खतरनाक कदम, पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती, जांच हुई, पुलिस वेरिफिकेशन, पड़ोसियों से पूछताछ, यहाँ तक कि उसके बाप की कब्र तक चेक की गई। लेकिन रॉ ने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था। झूठे दस्तावेज, झूठी कहानी, झूठे गवाह। नबी अहमद पास हो गया, लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर। पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनकर वो पाकिस्तानी सैनिकों को सलाम कर रहा था। 1979 से 1983 तक 4 पूरे साल मेजर नबी अहमद ने पाकिस्तानी सेना के टॉप सीक्रेट भारत भेजे। फौज की तैनाती के नक्शे, परमाणु कार्यक्रम, बॉर्डर पर घुसपैठ के प्लान, सब कुछ। भारत कई बड़े हमलों से बच गया, केवल और केवल रविंद्र कौशिक की वजह से। वो जासूसी कैसे करता था? कभी मिठाई के डिब्बे के डबल तले में माइक्रोफोन, कभी जूते के तले में कागज़, कभी शर्ट के बटन में रोल, कभी अपने से नीचे के सैनिकों को छोटे मोटे काम देकर सामान सीमा पार भिजवाता। रात रात भर रिपोर्ट पढ़ता, सुबह अपने सीनियर को वही रिपोर्ट सुनाता। उसकी अदाकारी इतनी परफेक्ट थी कि उसके सीनियर उसे सबसे भरोसेमंद अफसर मानते थे। लेकिन 1983 में पकड़ लो इसे, मेजर नबी अहमद, तुम भारतीय जासूस हो। उस रात नबी अहमद को उठा लिया गया। फिर शुरू हुआ नर्क। 16 साल की सज़ा, लखपत जेल, फिर मुल्तान का अंडरग्राउंड बेसमेंट, बिजली के झटके, पानी में डुबकी, नाखून उखाड़े, भूख, प्यास, नींद ना आने दी गई। बोल, तेरा असली नाम क्या है? रॉ का कनेक्शन बता। मैं नबी अहमद हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। जेल में टीबी हो गई, कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई परिवार नहीं। लगातार नमी, ठंड और खाने की कमी के कारण उसके फेफड़े धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। फिर भी वो टूटा नहीं, एक भी नाम नहीं बताया। 1990 के दशक में भारत पाकिस्तान के बीच कैदियों की अदला बदली की बात चली। रविंद्र का नाम लिस्ट में था, लेकिन भारत सरकार और रॉ ने मना कर दिया। डर था कि वो अपनी कहानी दुनिया के सामने रख देगा। जिसने देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, उसी देश ने उसे अकेला छोड़ दिया। 2001 में रविंद्र कौशिक ने अपनी आखिरी सांस ली, टीबी की वजह से, अकेले। उसकी कब्र पर आज भी कोई नाम नहीं, सिर्फ मिट्टी है, और उस मिट्टी के नीचे दबा है एक शेर जिसने बिना दहाड़े अपनी लड़ाई लड़ी। 2016 में रॉ ने अपनी वेबसाइट पर पहली बार उसका नाम लिया। उसे सबसे साहसी एजेंट कहा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं, ये उस कलाकार की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक किरदार में जी ली। अपना नाम मिटा दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना धर्म बदल लिया, और आखिर तक उस किरदार में डटा रहा। आज मुल्तान की वो कोठरी शायद खाली है, लेकिन अगर उसकी दीवारें बोल सकती तो वो सिर्फ एक ही बात कहती, यहाँ एक शेर मरा था, बिना दहाड़े, अकेले। और उस शेर का नाम था रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर। अगर आपको ऐसी अनसुनी, सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया डॉक, जहां असली भारत की कहानियां जीवंत होती हैं। लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें। जय हिंद। ब्लैक टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा।